हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताएंगे। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आपको बताया गया किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। यह बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 के हम नाम बताने चल रहे हैं। पहला है बाबू आपके साइन, दूसरा है आपका कास, तीसरा है आपका टैन, चौथा आपका कोसेक, पांचवा आपका सेक, छठा आपका भैया काट। अब यही मान अब त्रिभुज के आधार पे बताने चल रहे हैं। जैसे न्यून कोण, उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में न्यून कोण 2 बनते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनता है। उस त्रिभुज के आधार पे हम आपको यही मान बताने चल रहे हैं। समकोण एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी नाम दिया। अब बी कोण 90 अंश बना रहा है। बी कोण भैया कितने अंश का बना रहा है? 90 अंश का कोण। और ए कोण 90 से छोटा, 90 से छोटा जो कोण बनाता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपको एक चीज यहां ये समझना है, जिस त्रिभुज में जो कोण 90 से छोटा बनाएगा उसके सामने वाली भुजा को, उसके 90 से छोटा बनाना, इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं भैया। और उसी त्रिभुज में जो कोण 90 अंश बनाएगा उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और तीसरी भुजा जो बची हुई है उस त्रिभुज में, तीसरी भुजा जो बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। अब आपको बताया गया लंब क्या है। लंब आपका बीसी है, AB आपका आधार है, AC आपका कर्ण है। लंब को हम यल से प्रोड्यूस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था लंब को यल से, आधार को A से, कर्ण को K से। अब इसी के आधार पे एक आपका ट्रिक, एक सूत्र है
लाल बटे कक्का, उससे 3 सूत्र निकलेगा साइन कॉस टेन। बच्चों हम लोग लाल बटे कक्का के आधार पे चल रहे निकाल लें। लाल बटे कक्का, इस सूत्र के आधार पे याद रखें, आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको जो ट्रिक बता रहे हैं हम, लाल यल से लम, के से कर, ए से आधार, के से कर, एक बचा हुआ है यल बटे के, हम इसको इधर लेकर आते हैं। यल बटे ए, क्योंकि जगह नहीं है, यल बटे ए, इसको लम बटे आधा। आप लोग को हम वीडियो भी दिखा देते हैं, लम बटे आधा। अब इससे लम बटे कड़ को हम साइन कहते हैं। अब इसी के साथ आप थीटा कोण लगा सकते हैं। ये थीटा कोण यहां से आया, इस त्रिभुज में न्यून कोण बना, इसलिए साइन थीटा बराबर लम बटे कड़। अब इसके बाद आपका cos थीटा बराबर, कोई पूछता क्या होता है, आप बताओ कि cos थीटा बराबर आधार बटे कड़। और अगला है आपका तीसरा सूत्र, लंब बटे आधार को हम कह सकते हैं। तो भैया हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बताओ कि लंब बटे कड़, और cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसी को लाल बटे कक्का, लाल ने कक्का को पटक दिया, अब कक्का ने लाल को पटकेंगे। अब देखते हैं उसके आधार पे 3 सूत्र निकलता है, इसको हम लोग याद करते हैं। अब भैया कक्का बटे लाल, अब कक्का ने किसको पटका, लाल को पटक दिया। बाप बाप होता है, उसकी बात नहीं यहाँ है, लेकिन यहाँ पे कक्का बटे लाल को। अब आप जानते हैं के से क्या होता है और यल से क्या होता है, और के से और ए से क्या होता है, यल से और के से क्या होता है। अब हम बता रहे हैं के से आपका कर्ण होता है और यल से आपका लंब होता है, और के से आपका कर्ण होता है, यल से आपका आधार होता है, और ए से आधार, यल से लंब, तो आधार बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, आप बताओगे कोसेक। कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, कोसेक। और कर्ण बटे आधार को आप बताओगे सेक, पांचवा आपका सेक। और भैया अगला आधार बटे लंब को अगर कोई पूछता क्या होता है, तो आप बताओगे काट। तो अच्छा आपको हमने बता दिया। अब इसके बाद एक और आपको बता रहे हैं, जैसे कोई पूछ दिया साइन का विलोम क्या होता है, आप बताओगे साइन का विलोम कोसेक होता है। साइन का विलोम क्या होता है भैया, और कोसेक का विलोम क्या होता है, साइन, और कास का विलोम सेक, टैन का विलोम काट। साइन का विलोम कोसेक। अभी हमने बताया इसके पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक साइन का विलोम बच्चों, साइन का विलोम कोसेक।
साइन थीटा बराबर अभी हमने पीछे बताया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब। और इसी तरह से tan का विलोम कोई पूछ दिया क्या होता है, आप बताओगे tan का विलोम काट होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बताओगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। और इसके बाद cos थीटा बराबर कोई पूछता है क्या होता है, cos का विलोम sec। तो cos थीटा बराबर कोई पूछता क्या होता है, cos थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है, इसका विलोम हो गया कर्ण बटे आधार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।